नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। हम विगत कुछ क्लासों से हिंदी साहित्य के संदर्भ में लगातार पढ़ रहे हैं। हमने धर्म आश्रित में आदिकालीन साहित्य को सिद्धनाथ और जैनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद रासो साहित्य की विशेषताएं पढ़ी, राज्य आश्रित में, और पृथ्वीराज रासो को हमने पढ़ लिया है। मतलब उसके बारे में अपन ने मोटे तौर पर जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम पढ़ेंगे बीसलदेव रासो के बारे में। देखिए, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, देखिए बीसलदेव रासो का जो समय सीमा है वो कब की है? वो समय सीमा है 1212 विक्रम संवत, 1212 विक्रम संवत बीसलदेव। लेखक की बात करें, इसके लेखक कौन है बीसलदेव रासो के? तो कौन है? सबको पता है, नरपति नाल। ठीक है। और अब इसकी बात करें कि इसके नायक कौन है, तो देखिए नायक की मैं आपको बताऊं तो नायक हैं विगरराज चतुर्थ, जो कि कहाँ के शासक थे? अजमेर के। अजमेर पूछा जाता है कई बार। बीसलदेव, ठीक है। विगरराज चतुर्थ या अजमेर के शासक थे या बीसलदेव। ठीक है। अब बात करें नायिका की, तो देखिए नायिका भोज परमार की पुत्री, क्या नाम? राजमती इसकी नायिका है। और इसमें देखिए कुल जो छंद है, कुल छंद वो कितने हैं? 125। तो नरपति नाम इसके लेखक है, बीसलदेव रासो के नायिका है विगरराज चतुर्थ, अजमेर का शासक है और इसे बीसलदेव भी कहते हैं। नायिका भोज परमार की पुत्री राजमती है। कुल छंद 125 है। यानी बीसलदेव का नाम ही विगरराज चतुर्थ है, जो कि अजमेर का शासक था। ठीक है। 125 इसमें कुल छंद है। अब बात करें, देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए विशेषताओं की चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले आता है कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा का वर्णन, सर्वाधिक संगारिक रासो, ठीक है, सर्वाधिक संगारिक रासो और 12 मासा का प्रारंभ कहाँ से होता है? आषाढ़ महीने से, यानी 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है, यानी महीने से होता है। ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बीसलदेव रासो, इधर देखिए कि बीसलदेव रासो एक गे पद है। क्या है? गे पद है जिसे राग केदार में गाया जाता है। राग केदार में गाया जाता है। ठीक है। और बीसलदेव रासो एक गेपद है जिसे राग केदार में गाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में एक और विशेषता है कि यद्यपि ये एक संगारिक रासो है,
लेकिन इसे वीर गीत के नाम से इसे वीर गीत के नाम से इस नाम से वीर गीत के नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। पूछा जाता है कई बार, किस रासो साहित्य को वीर गीत के नाम से जाना जाता है? उत्तर आएगा बीसल देव रासो। कई बार क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छात्र जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं वो कि ये तो एक संगारिक रासो है, इसे वीर गीत के नाम से क्यों जाना जाएगा? लेकिन वीर गीत के नाम से इसे बीसल देव रासो को वीर गीत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं कि ये प्रथम ऐसी रचना है, ये प्रथम ऐसी रचना है, ये प्रथम ऐसी रचना है किसकी? ये प्रथम ऐसी रचना है रासो साहित्य की, रासो साहित्य की। ये प्रथम ऐसी रचना है रासो साहित्य की जिसमें आश्रय दाताओं का गुणगान न करके, आश्रय दाताओं का गुणगान न करके ग्रह गृहस्थी पर आधारित है। मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं आपके सामने क्लियर हो चुकी है। बीसल देव रासो की महत्वपूर्ण विशेषताएं। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल, नायक विगरराज चतुर्थ, नायिका भोज परमार की पुत्री राजमती, कुल छंद 125, हिंदी साहित्य के प्रथम 12 मासा का वर्णन, सर्वाधिक संगारिक रासो और 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से हुआ था। कई बार क्वेश्चन आता है, बीसल देव रासो एक गेय पद है जिसे राग केदार में गाया जाता है। यद्यपि एक संगारिक रासो है लेकिन इसे वीर गीत के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम ऐसी रचना है रासो साहित्य की जिसमें आश्रय दाताओं का गुणगान न करके ग्रह गृहस्थी पर आधारित है। यानी राजमती और विगरराज चतुर्थ के बारे में वर्णन किया गया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ बीसल देव रासो की, कि बीसल देव रासो का जो नायक है विगरराज चतुर्थ या बीसल देव, वो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है राजमती और बीसल देव के मध्य, और उनसे नाराज होकर बीसल देव उड़ीसा चला जाता है हीरे लेने के लिए, और वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आते। और उनके वियोग में देखिए सर्वाधिक संगारिक रासो, और इसमें भी संगारिक में भी कौन सा, वियोग का, और यहीं से 12 मासा का प्रारंभ होती है कि राजमती विगरराज चतुर्थ के वियोग में तड़पती रहती है। ये इसी का वर्णन है। तो आज हमने बीसल देव रासो के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की। अगला जो वीडियो आएगा, जो अगला सेशन आएगा, वो परमाल रासो के बारे में आएगा। परमाल रासो के रचनाकार कौन है, खुमाण रासो की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो दयाल दास की रचना है राठौड़ानी ख्यात, उसकी भी चर्चा करेंगे। प्राकृत पेंगलम की चर्चा करेंगे। इन सब की अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में और परिजनों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।